दोस्तों, जैसा कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन और ट्रिकी है मोस्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स दिया है माइनस के आर करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी वी आर इक्वल टू के आर स्क्वायर बाय 2 वेयर के इज पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट एंड आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एल बराबर एन एच where h equal to h by 2 pi h is Planck's constant and is positive which is v and e are the speed or total energy of the particle which of the following is correct। तो इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट है? तो एमसीक्यू के टाइप का पूछा हुआ है, हमारा एमएसक्यू के टाइप का है और हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के पहले हम डायग्राम एनालाइज करना जरूरी है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो सर्कुलर ऑर्बिट वेन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो हम नीचे में एक एंगुलर सर्कुलर में जब भी कोई मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये कह रहा है कि यह जो एक अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस वो एक के आर है, तो माइनस एक अपोजिट डायरेक्शन है, इधर के फोर्स होगा एम भी आर हो जाएगा। तो हम करते हैं इसे एंगुलर मोमेंटम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इक्वेट करते हैं एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू माइनस के आर। तो के आर लिख सकते हैं, इस अपोजिट में है तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव के आर लिख सकते हैं। तो ये हुआ। तो उसके बाद हम जानते हैं कि एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो एम भी इक्वल टू ये, तो अब हम लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। अब हम ये भी क्वेश्चन हम जानते हैं एम भी आर इक्वल टू बोर्ड्स प्लैंक्स कांस्टेंट एन एच, ये हो गया हमारा। तो हम इसे लिख सकते हैं एम भी इक्वल टू एन एच बाई आर सेकेंड स्टार डैश, ये हो गया। तो हम यदि अब इसे बाकी मैथमेटिक्स है आप जानते हैं, इसको हम यदि होल स्क्वायर करेंगे, सेकेंड को होल स्क्वायर यदि करेंगे तो हम क्या हो जाएगा। तो हम देखे हुए थे पहला क्वेश्चन क्या था, एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के आर था पहला क्वेश्चन। तो ये हम लिखते हैं और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या था, एम भी आर इक्वल टू एन एच, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो यदि हम इसको होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर यदि इसको करते हैं, सेकंड का होल स्क्वायर करते हैं, सेकंड का होल स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आता है देखिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, यह हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर, तो एम भी स्क्वायर ये लिख सकते हैं इधर, इसको ये भी लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो एम भी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, इधर नीचे हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया, एम कट गया, एक एम बचा, भी स्क्वायर कट गया। तो अब क्या क्या आया देखिए, इधर क्या क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे 1 है, के आर के पावर 4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 1 बाय एम आ रहा है हमारा। तो अब हम और कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, तो हम आर के पावर 4 इक्वल टू 1 बाय एम ऊपर एन एच स्क्वायर, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये इधर क्या आ गया हमारा। तो यदि आर स्क्वायर को होल के स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट एम के इधर एन एच का होल स्क्वायर, यह आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एन एच बाय आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आर स्क्वायर बराबर रूट एम के हो जाएगा एन एच। तो ये हमारा हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिए इसको हम करते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर एन एच बाय रूट एम के, तो पहला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, पहला हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन को हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो आप देखते रहिए। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का हम देखते हैं क्या क्या हो गया। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो सकते हैं, के आर स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं ना इसको, भी स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर बाई एम के टर्म में। तो अब भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के बाई एम आर स्क्वायर। तो भी स्क्वायर बराबर के बाई एम आर स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं एन एच बाय रूट एम के लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एच बाय क्या हो जाएगा, के बाय रूट एम क्यू, ये हो गया भी स्क्वायर बराबर। तो अब हम देखते हैं कि एन एच बाई के बाई एम क्यू। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सेटिस्फाई कौन सा हो रहा है, भी स्क्वायर बाई एन एच बाई के बाई एम क्यू। तो ये भी देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखते हैं कि के स्क्वायर हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी में कह रहा है एल बाई एम एड स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो ये हमें कोशिश प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। तो हम करते हैं, क्या कर रहे हैं, एल बाई एम आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एल बराबर हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, दोस्तों हम चाहते हैं एल बराबर एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर। तो बोर्ड्स को कांस्टेंट क्या होता है, एम बी आर इक्वल टू एन एच बाय ये होता है। तो एल बराबर एम बी आर, तो एम बी आर वाला लिख सकते हैं एन एच हो सकता है एम, और आर स्क्वायर का हम जानते हैं कि आर स्क्वायर से हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आर स्क्वायर बराबर एन एच बाय रूट एम के। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हम एन एच बाय रूट एम के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये एन एच शायद कट जाएगा हमारा, तो रूट के बाय एम रूट कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा के बाय एम। तो हम ये प्रूव हो गया। तो हम देखते हैं ये हमारा ऑप्शन सही हुआ कि नहीं। तो ये के बाई एम हमारा, तो थर्ड भी हमारा सही हो गया। अब हम फोर्थ प्रूव करके एनर्जी बराबर एन एच बाई 2 रूट के एम। तो एनर्जी क्या होगा हमारा, एनर्जी हो गया हमारा एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया फार्मूला। और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, आप जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, के आर स्क्वायर बाई 2 ये दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिख सकते हैं के आर स्क्वायर बाई 2, के आर स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। और यहाँ पे हम जानते हैं हाफ एम भी स्क्वायर का क्या लिया हुआ है फार्मूला, एन एच बाय
वी स्क्वायर के लिए हम टर्म जानते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है के आर स्क्वायर बाई एम, तो के आर स्क्वायर बाई एम एस बी स्क्वायर को हम पहले प्रूव कर चुके हैं के आर स्क्वायर बाई एम। तो यहाँ पे के आर स्क्वायर बाई एम लिखा था, एम कट गया, यहाँ पे के आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो एम कट गया, तो क्या हो जाएगा हाफ के आर स्क्वायर तो इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं इक्वल टू के आर स्क्वायर हमारा आ गया। अब के आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ गया है के आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं एन एच बाई रूट एम के, एन एच बाई रूट एम के आ गया हमारा। तो ये क्या आ रहा है एन एच बाई रूट के बाई एम आ रहा है हमारा। तो हमें तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ है, तो एन एच बाई 2 रूट के एम, तो 2 नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ए बी सी आर करेक्ट एंड 4th आर फॉल्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।